नमस्कार दोस्तों। आज आपका हमारी एमसीए क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अपनी अपनी आपकी एमसीए क्लासेज में आपके बारे में आपके लिए और मनोविज्ञान सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है अध्यापक के लिए, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट ग्रेड का साइकोलॉजी 60 नंबर की आती है, सेकंड ग्रेड के अंदर साइकोलॉजी 40 नंबर की आती है और रीड के अंदर 30 नंबर की आती है। और ये नंबर दोस्तों साइकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी में हमारे अच्छे नंबर नहीं आते तब तक हम सब्जेक्ट में या सिलेक्शन से बिल्कुल पार नहीं होते। तो देखो साइकोलॉजी की कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे इसका यूज किया गया और कैसे कैसे साइकोलॉजी हमारे चलन में आई। तो देखो साइकोलॉजी जो था सब्जेक्ट जो था, साइकोलॉजी को पहले पार्ट माना जाता था किसका, फिलोसफी का। यानी साइकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ किसका, फिलोसफी का। यानी साइकोलॉजी और फिलोसफी दोनों एक ही सब्जेक्ट के अंदर माने जाते थे पहले उस समय में। लेकिन ये जो साइकोलॉजी था ये एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट था, यानी इसका जो अध्ययन कर रहे थे लोग वो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन होता था। और फिलोसफी जो था, दर्शन शास्त्र था, वो एक कैसा था, थ्योरी सब्जेक्ट था। तो दोनों सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया था। इसलिए जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि भाई मनोविज्ञान को क्या करो, अलग करो, और दर्शन शास्त्र को क्या करो, अलग करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मनोविज्ञान को हम अलग करते हो, इसको अलग कर दिया किसको, मनोविज्ञान को, किससे, फिलोसफी से। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइकोलॉजी था ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। साइकोलॉजी कितने शब्द से बना होता है, दो शब्दों से, जिसके अंदर जो लैटिन भाषा के साइको शब्द से बनके मिलके बना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि साइको जो है किसका सब्जेक्ट, कौन से भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा के साइ के शब्द से मिला बनके बना होता है। दूसरा इसका होता है क्या, लोगस। तो साइके का अर्थ होता है साउल यानी आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना यानी टू स्टडी। तो साइकोलॉजी का अध्ययन करना मतलब क्या हुआ कि आत्मा का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाया, कि आत्मा का अध्ययन करना ही हमारा मनोविज्ञान कहलाया। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब ये डेफिनेशन दी उन्होंने कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है, तो जितने भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि हम आत्मा को मनोविज्ञान का हिस्सा या फिर पार्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आत्मा थी इसको ना तो इसके किसी ने बाहरी रूप को देखा और ना ही किसी ने इसके आंतरिक रूप को देखा। जब हम किसी की चीज के आंतरिक और बाह्य रूप को नहीं देख सकते, नहीं जान पाते, तो हम उस सब्जेक्ट को हम एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट के आधार पर यानी एक प्रयोगात्मक सब्जेक्ट के आधार पर उसको हम अलग से नहीं रख सकते। तो इसलिए इस सब्जेक्ट का क्या कर दिया गया, इस डेफिनेशन का क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया कि आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान है। ये बात गलत है। तो इसका जो अरस्तु और प्लेटो और अरिस्टोटल इन तीनों ने मिलकर इसके बारे में बताया था। फिर वैज्ञानिकों ने आगे इसकी और गहराई में जाकर खोज की, तो इन्होंने पाया कि जो मन है, जो साइकोलॉजी है, वो किसका विज्ञान है, मन का विज्ञान है। ऐसा समर्थन किया था हमारे पंपोजी ने। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है। लेकिन सवाल वही पैदा हो गया कि अगर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान हमारा मन का है, अध्ययन है, तो मन भी हमारी क्या एक ऐसी वस्तु है जिसका हम क्या नहीं कर सकते, अध्ययन नहीं कर पाते। यानी मन का हमें ना तो आंतरिक रूप पता है और ना ही हमें क्या पता है, बाहरी रूप पता है। इसलिए इस मन वाली बात को भी क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के अंदर बात आई, और 19वीं शताब्दी में पहली बार इस मनोविज्ञान को क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान कहा गया। और जिसके समर्थनकर्ता कौन थे, हमारे विलियम वुड जी और कौन, टिचनर साहब। इन दोनों ने कहा था कि मनोविज्ञान जो होता है वो हमारे चेतना का विज्ञान होता है। लेकिन ये चेतना का विज्ञान के ऊपर वही क्वेश्चन उठ गया कि अगर मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है तो चेतना क्या है। तो इन्होंने बताया कि चेतना तो हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में। और वो चेतना के इन्होंने 3 पार्ट्स बताए थे। एक तो चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, और तीसरा कौन सा, अर्धचेतन मन। चेतन मन के अंदर हमारी वो बातें आती है जिनको हम तुरंत अभी कोई काम किया और हमने तुरंत उनको याद किया, वो हमारी सारी बातें किसके अंदर आती हैं, चेतन मन के अंदर आती हैं। अर्धचेतन मन के अंदर वो बातें आती हैं जिनको हमने 2, 4, 5 साल पहले किया था, और याद करने पर वो हमें क्या हो जाती है, याद आ जाती है। यानी कोई इंसिडेंट, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको याद करते हैं। दूसरा होता है हमारा कौन सा, अवचेतन मन। अवचेतन मन के अंदर अगर कोई 2-3 दिन पहले कोई काम किया हुआ हो तो वो वाली बात हमारी उसके अंदर आती है, अवचेतन मन के अंदर आती है। तो इस चीज से वैज्ञानिक थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, वो संतुष्ट नहीं हो पाए।
और उन्होंने कहा कि ये बात भी क्या है, गलत है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था हमारी आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी, और लिखी गई थी किसके द्वारा, मैकडूगल के द्वारा, यानी विलियम मैकडूगल ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ द साइकोलॉजी। फिर क्या हुआ कि मनोविज्ञान तो अपना सब्जेक्ट लेके चल रहा था कि ये तो क्या है, ये वैज्ञानिक सब्जेक्ट है। तो हमारे विलियम वुड साहब 1879 के अंदर अपने शिष्य को लेते हैं अपने साथ में, जिसका नाम है कौन, टिचनर। ये दोनों जने जाते हैं कहां पे, जर्मनी के अंदर, और जर्मनी के अंदर एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है कौन सा है, लिप्जिंग। लिप्जिंग नामक शहर में और जर्मनी के अंदर है, उसमें जाके पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो यहां से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई। तो सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी कब, 1879 के अंदर। किसने की, तो इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा कौन, विलियम वुंड। और किसके, उसके शिष्य का नाम क्या था, तो उनका नाम था टिचनर। इन दोनों ने मिलकर और इसकी स्थापना कर दी थी। अब इन्होंने कहा कि ठीक है साहब, तुम मनोविज्ञान को अगर विज्ञान नहीं मान रहे, चेतना का विज्ञान नहीं मान रहे, मन का विज्ञान नहीं मान रहे और आत्मा का विज्ञान नहीं मान रहे, तो मनोविज्ञान फिर किसका भाग है। तो इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान जो होती है वो व्यवहार का अध्ययन होता है। यानी व्यक्ति जो अपने दिन में, अपने जितने भी अपने जीवन काल में जो जैसा कार्य करता है, जिससे व्यवहार होता है, उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति का अध्ययन करना, वही क्या कहलाता है, हमारा मनोविज्ञान कहलाता है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जब इस बात को बोल रहे हो तो हमें इस चीज को क्या करके दिखाओ, सेटिस्फाई करके दिखाओ। तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है जिसके अंदर हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, यानी हमारे व्यक्ति और जितने भी हमारे जीव जंतु हैं उन सबका व्यवहार, उनके प्रति कैसा है, उसका ही अध्ययन करना क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को लिया और उसके ऊपर प्रयोग करके दिखाया। तो सबसे पहले एक आदमी था और उसने क्या किया, एक कुत्ता पाल रखा था, वो जाता है अपने दोस्त को लेके अपने घर पर। तो जैसे ही वो अपने घर पे जाता है तो जो कुत्ता होता है वो उसके दोस्त के ऊपर भौंकने लगता है। जैसे ही भौंका तो कुत्ता उसको काटने के लिए लगता है, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त दिखता है, यानी उस कुत्ते का मालिक दिखता है, तो कुत्ता उसको पैरों को चाटने लगता है, उससे बढ़िया मिलता है। तो इससे क्या पता चला, हमें सिद्ध हुआ कि जैसा व्यक्ति का व्यवहार होगा, यानी यहाँ पर क्या हमारे सामने क्या चीज निकल के आई ये चीज निकल के आई कि व्यक्ति का जो व्यवहार था, जो उसका मालिक था, उसका व्यवहार उस कुत्ते के प्रति क्या था, अच्छा था। यानी क्योंकि वो उसके घर पे रह रहा था, उसके साथ खाना पीना उठना बैठना सारे कार्य करता था, तो उसका व्यवहार उसके प्रति क्या था, अच्छा था। और दूसरा जो आदमी था वो उसके लिए कैसा था, अननोन पर्सन था, जिसको वो जानता ही नहीं था। अब जिसको जानता ही नहीं है तो उसके प्रति व्यक्ति एंटी व्यवहार करेगा, यानी कोई भी जानवर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके प्रति क्या करेगा, एंटी व्यवहार करेगा। यही क्या अध्ययन क्या कहलाता है, यही अध्ययन मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। उन्होंने इस चीज को क्या किया, सेटिस्फाई किया, इस चीज को उन्होंने बताया कि ये मनोविज्ञान क्या होता है, व्यवहार का विज्ञान होता है। तो लास्ट में उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। उन्होंने इसकी लास्ट में डेफिनेशन दी थी, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान ही व्यवहार का अध्ययन होता है। तो दोस्तों आज हमने आपके लिए साइकोलॉजी का पहला इसका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, सिर्फ इसकी एक परिचय दिया है। इससे जैसे जैसे हम साइकोलॉजी के हमारे रीड के अंदर, हमारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर या फिर हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर जैसे जैसे हमारे टॉपिक होंगे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपकी सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। और प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक स्वागत है।